ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, तुम भूल न जाओ उनको, इसलिए सुनो ये कहानी। जय हिंद। मेरा नाम दीपाली शुक्ला है और मैं वीरभूमि भारत की एक नागरिक हूँ। जब भी मैं कारगिल के युद्ध को स्मरण करती हूँ, एक चेहरा मुझे सबसे पहले दिखाई देता है। वो चेहरा है कारगिल के शेर शाह परमवीर चक्र सम्मानित कैप्टन विक्रम बत्रा का। कैप्टन विक्रम बत्रा, जिनका जन्म हिमाचल प्रदेश के पालमपुर जिले में 1974 में हुआ था तथा 1999 में कारगिल के युद्ध के समय वे वीर गति को प्राप्त हुए। इतनी छोटी सी उम्र जिसमें हम अपनी जिम्मेदारियों को नहीं समझ पाते, वे देश के प्रति अपनी सारी जिम्मेदारियां निभाकर जा चुके थे। शायद हम कभी भी किसी भी सैनिक की मनोदशा को नहीं समझ सकते। एक उदाहरण के लिए, चारों ओर घना जंगल था, मुठभेड़ मची थी कैपिटल की पलटन एवं उग्रवादियों के बीच। तभी उग्रवादियों द्वारा एक गोली चलाई जाती है जो एक फौजी के सीने को चीरते हुए निकल जाती है। कैप्टन की पलटन ने सुबह तक उग्रवादियों का खात्मा कर दिया था, फिर भी कैप्टन दुखी थे। कैप्टन अपनी दीदी को फ़ोन लगाकर कहते हैं कि दीदी, वह गोली मेरे लिए थी। तब शायद उनकी दीदी ने उन्हें यही समझाया होगा कि उन पर भरोसा करो, क्योंकि वे खुद से ज़्यादा तुम पर भरोसा करते। कैप्टन जब भी छुट्टियों के लिए अपने घर जाया करते, अपनी होने वाली पत्नी को यही समझाया करते कि मैं चाहे तिरंगा लहरा कर जीत कर वापस आऊँगा या उसी तिरंगे में लिपट कर वापस आऊँगा, पर मैं वापस ज़रूर आऊँगा। तभी उनकी पोस्टिंग 1999 में कारगिल के युद्ध के समय की गई। अपनी पोस्टिंग की जानकारी देते हुए वे अपने घर में फ़ोन लगाकर कहते हैं कि हर 10 दिन में फ़ोन ज़रूर करूँगा। एक ऐसे ही फ़ोन में वह अपनी माँ को कहते हैं कि मम्मी, मैं एकदम फिट हूँ, आप चिंता मत करो। पर शायद वो उनका अंतिम फ़ोन था। कैप्टन की पलटन इस समय 16,000 फीट की ऊंचाई पर श्रीनगर से लेह मार्ग जाने वाले सबसे ऊंचे पॉइंट 5140 पर शत्रु की चाल को समझकर उनका पीछा कर रही थी। कैप्टन की पलटन ने ऊंचे पठार में चढ़कर शत्रु सैनिकों का खात्मा कर दिया। कैप्टन ने अकेले ही 4 सैनिकों को मार डाला। कैप्टन अपनी टुकड़ी का नेतृत्व करते हुए सबसे आगे चल रहे थे और उनका विश्वास बढ़ा रहे थे। इसी प्रकार हमने 5140 पर जीत हासिल कर ली। शायद इसी कारण कैप्टन को कारगिल का शेर कहा जाता होगा। कैप्टन की पलटन एवं कैप्टन यहाँ नहीं रुके। उनकी टुकड़ी को जिम्मेदारी दी गई 4875 पर जीत की। 4875 पर जीत लगभग असंभव थी, परंतु यहाँ भी कैप्टन ने 5 सैनिकों को अकेले ही मार डाला। जख्मी होते हुए, रेंगते हुए शत्रु सैनिकों पर ग्रेनेड फेंके। कैप्टन के चारों ओर बमबारी हो रही थी, चारों ओर धमाके की आवाज़ सुनाई दे रही थी, फिर भी उन्होंने जीत हासिल कर ली। जीत तो हमने पा ली थी, परंतु हम कैप्टन जैसे वीर को खो चुके थे। कैप्टन ने शायद अपनी अंतिम सांस लेते हुए यही कहा होगा कि इतनी सी बात हवाओं को बताए रखना, रोशनी होगी चिरागों को जलाए रखना, लहू दे कर की है इस वतन की हिफाजत हमने, लहू दे कर की है इस वतन की हिफाजत हमने, बस इस तिरंगे को दिल में बसाए रखना, बस इस तिरंगे को दिल में बसाए रखना।